17 जनवरी 2026 कानपुर उत्तर प्रदेश। अब कानपुर में सुबह का वक्त था और सर्दियों का मौसम था और एक सचिन नाम का 22 साल का नौजवान युवक कानपुर के महाराजापुर पुलिस स्टेशन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। अब सचिन वहां पर कोई एफआईआर या फिर कोई छोटी मोटी कंप्लेंट करने के लिए नहीं गया था। सचिन वहां पर कन्फेस करने के लिए गया था कि उसने ही अपने हाथों से अपनी बीवी को मार दिया है। अब आगे की ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि सचिन कैसे पुलिस के सामने अपना बयान दे रहा है। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल, चाहे इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हुए मर गई। अब इन दोनों की शादी को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने हुए थे इन दोनों की शादी को। और ये कोई फैमिली के दबाव में की गई अरेंज मैरिज नहीं थी। इन दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे के प्यार में, यहाँ तक कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर एक दूसरे के साथ शादी की थी और ये एक लव मैरिज थी। अब इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या कि सचिन ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब श्वेता सिर्फ 19 साल की थी और क्योंकि वो एक छोटे से गाँव से आती थी, इसलिए उसका सपना यही था कि वो एक बड़े से शहर में अपने पति सचिन के साथ जाकर सेटल हो जाए और एक स्टेबल जिंदगी बिताए। और दूसरी तरफ 22 साल का सचिन भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान था। उसने इतनी छोटी सी उम्र में श्वेता की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा एक मेहनती इंसान था जो दिन में 12-12 और 15-15 घंटे रिक्शा चलाया करता था और श्वेता का बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। और यही रीजन था कि श्वेता ने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर भी सचिन के साथ शादी की थी। अब दोनों कानपुर शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक छोटा सा घर ले लेते हैं। दोनों उम्र में काफी ज्यादा यंग थे। अब जब नए शहर में लोग शिफ्ट होते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो उनको नए शहर में फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर थे, पैसे की कमी थी। अब क्योंकि घर के खर्चे उठाने थे, इसलिए सचिन पूरे पूरे दिन रिक्शा चलाया करता था और दूसरी तरफ श्वेता अपने घर में अकेली पड़ी रहती थी। अब श्वेता सिर्फ 19 साल की थी और वो काफ़ी यंग थी और जब सचिन पूरे पूरे दिन काम करता था तो श्वेता बहुत अकेला फील करती थी अपने घर में और ना ही उससे बात करने के लिए कोई था, ना ही उसके परिवार वाले उससे बात कर रहे थे। और श्वेता और सचिन जहाँ पर रहते थे उसी के पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। श्वेता और सचिन के घर के जस्ट सामने कुछ लड़के रेंट पे रहा करते थे। अब क्योंकि श्वेता दिन भर अकेली रहा करती थी, इसीलिए वो कभी कभी इन लड़कों से बात कर लिया करती थी। और दूसरी तरफ सचिन, जो कि पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहता था और काम करता था, क्योंकि शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे, इसलिए सचिन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था श्वेता को लेकर और इसलिए कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से सचिन और श्वेता में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। अब यही सब चीज़ों की वजह से कुछ दिनों से सचिन को श्वेता के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था, क्योंकि श्वेता के फ़ोन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे, कोई उसको पैसे भेज रहा था सामने से। अब जब भी सचिन श्वेता से इस चीज़ के बारे में पूछता था तो श्वेता उसे कहती थी कि ये उसकी दादी माँ उसको पैसे भेज कर रही। और यही सब बातों की वजह से सचिन का शक अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। 16 जनवरी 2026। अब क्योंकि सचिन को अपना शक दूर करना था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। सचिन श्वेता को झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के पास पार्टी करने जा रहा है और वो रात को देर से आएगा और शायद वो अपने दोस्तों के साथ ही उनके घर पे रुक जाए। अब सचिन ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि श्वेता इस मौके का फायदा उठाकर कुछ गलत कदम उठाए और सचिन उसको रंगे हाथ पकड़ ले। और कुछ वैसा ही होता है। अब सचिन श्वेता को झूठ बोलकर घर से बाहर जाता है और उसको फोन कर कर बोलता है कि आज उसको आने में लेट हो जाएगा और शायद वो घर पे नहीं आ पाएगा, तो तुम खाना खाकर सो जाना। लेकिन अचानक से सचिन बिना बताए घर में पहुंच जाता है। अब क्योंकि दरवाजे का लॉक खराब होता है, इसलिए उन लोगों ने एक रस्सी बांध के रखी थी दरवाजे को रोकने के लिए। अब सचिन वो रस्सी निकाल कर घर के कमरे के अंदर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो जो देखता है, वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब खुद देखिए आप। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिया, बाहर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। अब जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, सचिन का कहना था कि जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचता है, उसकी बीवी वहां पर लेटी हुई रहती है और उसके अगल बगल वही दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लेटे हुए रहते हैं। अब ये देखकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इतनी मेहनत करके श्वेता के खर्चे उठाता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और श्वेता उसके पीठ पीछे ये सब चीजें कर रही थी। अब जैसे कि वीडियो में सचिन ने बताया कि श्वेता ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि इसको जल्दी मारो वरना बवाल हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद कोई भी इंसान अपना आपा खो बैठ सकता है
और वहाँ पर थोड़ी बहुत मारपीट होती है। थोड़े समय बाद कोई पुलिस को कॉल कर देता और इन सारे लोगों को ले जाकर पुलिस बैठा के समझाती है और अगले दिन पुलिस इन सारे लोगों को छोड़ देती है। तब जैसे ही ये दोनों घर पर पहुंचते हैं, श्वेता सचिन से कहती है कि तुम्हें मारना है तो मुझे अभी मार दो, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर सचिन अपना आपा खो बैठता है और वो श्वेता की गर्दन दबाने लगता है और थोड़े ही समय बाद श्वेता वहाँ पर अपना दम तोड़ देती है। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हुए मर गई। अब सचिन डर के मारे वहाँ से भागकर कहीं और जाके छुप जाता है, लेकिन क्योंकि सचिन को बहुत अच्छे से पता था कि पुलिस उस तक पहुँचती होगी, इसलिए सचिन बिना देर किए खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर कन्फेस कर लेता है। थोड़े ही समय बाद पुलिस उन दोनों के घर में पहुंच जाती है और वहाँ पर उनको श्वेता की लाश मिलती है, जो कि पूरी तरीके से बेजान थी और एक कंबल में लिपटी हुई थी। अब केस को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सचिन ये जो चीज़ें बता रहा है वो एक मनगढ़ंत कहानी है और शायद श्वेता ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और इस वक्त सचिन और वो दोनों लड़के पुलिस के हिरासत में है और पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। मैंने कहा यार तू तो इस तरह कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी।